कि आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में प्रश्न पढ़ेंगे। पहले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान जो है ज्ञात कीजिए। आपको कल बताया गया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया गया था, उत्पत्ति की गई थी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 या वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस से दूरी। इस सूत्र का व्यंजक का उत्पत्ति कल किया गया था। अब इसी पर आज सवाल है आपका कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो कल आप पढ़े थे कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी 2 गुणे फोकस दूरी 10 मीटर है, 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आपका हो जाएगा 20 मीटर। और दूसरा प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान जो है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2, तो F बराबर R का मान कितना है 40 सेंटीमीटर बटा 2, 40 में 2 से भाग कीजिए कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर R/2, F माने फोकस दूरी, R माने वक्रता त्रिज्या आपको मालूम है 40 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है आपका गोलीय दर्पण के लिए U भी तथा F में क्या संबंध है। तो चाहे वो अवतल दर्पण हो या चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, या 1/U को पहले भी लिख सकते हैं 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। U क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और V क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है, फोकस दूरी। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु यहाँ रखी गई है वक्रता केंद्र और अंत के बीच, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी इसी रास्ते से निकल जाती है। मान लीजिए यह वस्तु AB है, आपको इसके बारे में पहले भी बताया गया है। तो वस्तु AB सामने रखी है तो इसे चलने वाली आपतित किरण जो है, मान लीजिए N पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो गई फोकस से, तो ये परावर्तित किरण हो गई, और ये जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है किरण इसी रास्ते से वापस से लौट जाएगी। मान लिया कि यहाँ जो है यह B' पर काटती है, तो B', A' इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तब U क्या होगा, तो वस्तु से और ध्रुव के बीच की दूरी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, U कहेंगे। तो वस्तु से और ध्रुव के बीच की दूरी यानी A या P, AP बराबर जो है, जो AP है, AP क्या हो गया, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम U कहेंगे। और यहाँ प्रतिबिंब से और ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, V कहेंगे। प्रतिबिंब से और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, V कहेंगे। यानी A' P बराबर क्या हो गया आपका V हो गया, और F से और P से PF बराबर क्या हो गई, फोकस से दूरी है, F है तो PF बराबर हो गया आपका फोकस से दूरी। तो बस यही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस वस्तु से और ध्रुव के बीच की वस्तु की दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ के U को प्रदर्शित करेंगे, और प्रतिबिंब से और ध्रुव के बीच की दूरी, इतनी दूरी को हम किसे प्रदर्शित करेंगे, V से, और ये दूरी जो है फोकस दूरी है। अब आपका अगला प्रश्न है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, हाँ एक चीज बताना भूल गए हैं, इसको हमको उत्पन्न व्यंजक किसके लिए प्राप्त करना है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F के लिए। तो इसके लिए हमको कम से कम 40 मिनट का समय चाहिए। जिस दिन समय मिलेगा 2-4 दिन में, उस दिन आपकी उत्पत्ति हम जो है कर देंगे। तब तक इसको देखिए, जिस दिन समय कम से कम 40 मिनट चाहिए इस वीडियो के लिए, जिस दिन समय मिलेगा हम आपको बनाकर जो है भेज देंगे।
आगे प्रश्न है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो वस्तु कहाँ रखी गई है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूर रखे। क्या मालूम है आपकी? फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पढ़ाया गया ऋणात्मक है, तो F बराबर -16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी ऑलरेडी दे दिया है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 16 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं और U भी जो है सबका U क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 8 सेंटीमीटर क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति V की गणना करनी है। तो आप अभी पढ़े हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। 1/V और प्लस 1/U का मान कितना है आपका? माइनस U का मान कितना है? -8 बराबर 1/F। तो 1/V ऋण 1/8 इक्वल टू 1/F कितना है ये देखना है। F फोकस दूरी -16 कितना है? -16। 1/V बराबर -1/16 और -1/8 जलाएगा प्लस 1/8। तो 1/V इक्वल टू 16 कम है 16 से भाग देंगे, 16 कम 16, 1 से गुणा कर -1 और प्लस 8 दूनी 16, 2 कम में 2 बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस ये प्लस हो गया तो हो जाएगा आपका 1/16। तो 1/V बराबर 1/16, तो फिर ये गुणा कर दिए तो V बराबर 16 सेंटीमीटर। तो V का मान कितना है आपको? ये तो आप हल कर लेंगे, गणना है, कैलकुलेशन है। तो 1/V बराबर 1/16, तो V बराबर 16 सेंटीमीटर। तो ये इसकी जो V का मान आ रहा है ये धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब कि दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी बन रहा है। दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर, कहाँ से 16 सेंटीमीटर? ध्रुव से, और आभासी और सीधा। इसको आप यूँ भी दे सकते हैं, कोई चित्र बनाना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप केवल समझने के लिए चित्र बना लीजिए। ये ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु कितनी दूर पर रखी गई है? -8 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु यहाँ रखी गई है और फोकस दूरी कितना है? 16। तो यहाँ से यहाँ तो 16 हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी 8 हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे इसी रास्ते से निकल जाती है और ये इधर कहीं नहीं मिलती है, लगातार बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और इसको जब ऐसे पीछे करेंगे तो ये आकर जो है यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आ गई है आपकी? 16 सेंटीमीटर। जो वस्तु है ये भी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? A', B'। अगर जिसको सुनाई नहीं दिया हो देख लीजिए। वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ रही है और इस वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण इसी रास्ते से लौट जा रही है, तो इधर कहीं नहीं मिलेगी, बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी और इधर बढ़ाने पर ये यहाँ B' पर मिलेगी, जहाँ AB का वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो आपको पहले से मालूम है कि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और जब इधर हम ध्रुव से दाएं नापेंगे, ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी क्या हो गई? धनात्मक। तो ये 16 धनात्मक हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये अवतल दर्पण की जो है स्थिति है। अब आगे जो अगला प्रश्न क्या है आपका देखिए। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, तो क्या कर रहे हैं इसमें?
प्रश्न है कि वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो u बराबर यहाँ कितना है 40 सेंटीमीटर। u हमेशा जो है ऋणात्मक लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। तो u जो है हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक। u जो है हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। तो -40 सेंटीमीटर, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो v बराबर +10 सेंटीमीटर। क्यों प्लस हो गया, इसलिए कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और वो धनात्मक होता है। अब क्या निकालना है, उत्तल दर्पण की फोकस से दूरी 1/v + 1/u = 1/f 1/v। v का मान है आपका 10 और प्लस 1/u का मान कितना है -40 = 1/f। तो एक लीजिए लघुत्तम 40 10 चौके 40 4 × 4 ऋण 1 बराबर 1/f। तो 3/40 बराबर 1/f। तो 3f बराबर 40। तो f बराबर 40/3 भाग देकर देख लीजिएगा, जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यही सूत्र का अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो v का मान 10 है, u का मान -40 है, बराबर 1/f। इधर का आप अपने मन से, अब इंटर में पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन जो है आप कर लेंगे। अब इसको उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसका भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद जो है आगे हम जो है अगले दिन जो है पढ़ेंगे और व्यंजक जो उत्पन्न करने की बात है, जिस दिन हमको मौका मिलेगा, समय मिलेगा, उस दिन हम जो है आपको उसकी उत्पत्ति करेंगे।